तो हम इसे cos x कह देते हैं, नो डाउट। अगर ये x की जगह वैल्यू चेंज हो करके, फंक्शन चेंज हो करके हमारे फंक्शन जो है x ना हो करके हमारे फंक्शन चेंज होकर यहाँ पर थीटा हो जाए और ये साइन थीटा लिखा है, तो उसी हिसाब से कॉस थीटा हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। जो चीज यहाँ लिखी हुई है, जो फंक्शन यहाँ लिखा है वो यहाँ होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा चेंज होकर डी जेड लिखा है और ये साइन जेड लिखा है, तो दिस ऑल्सो इक्वल टू कॉस जेड। यहाँ x था, यहाँ साइन x था, तो कॉस x हो गया। साइन z है और डी बाई डी जेड चल रहा है, तो ये कॉस z हो जाएगा। इसी हिसाब से सारे फॉर्मूले जो भी डिफरेंशिएशन के थे हमने x के रेस्पेक्ट में लिखे थे, वो z के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। अब जैसे कि हम यहां पहुंच चुके हैं, d अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू इंटू एक्स इक्वल्स टू a डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां थीटा इसी तरह का फंक्शन है जैसे x हुआ करता था, तो यहां पर dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होती थी, तो यहां पर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा प्लस, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स था, ऐसे डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। सेम यहां पर x इंटू साइन एक्स लिखा होता है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का। सेम यहां पर भी प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड प्लस का सेकेंड, और ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट। जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला होता है, वैसे ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। बाहर प्लस का साइन है इसलिए मैंने इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखा, नहीं तो मैं ब्रैकेट में लिखता इस चीज को। प्लस का ये आ गया साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ये कट गया, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है। डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है हमारे पास, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ये dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। हमारे पास x की वैल्यू है a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे हमने dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा फाइंड कर ली है। अब हम दूसरे फंक्शन में जा रहे हैं, y वाले फंक्शन के अंदर। ये y वाले फंक्शन के अंदर हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद y वाले फंक्शन की वैल्यू हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये y फंक्शन है हमारे पास, y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा मैंने लेना शुरू कर दिया है। ये दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा, टेक d अपॉन डी थीटा बोथ दिस साइड, ये हमने कर लिया है। माइनस डी थीटा ऑफ हो चुका है थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। अब बिकॉज यहां पर प्रोडक्ट रूल हमारे पास लगना है थीटा इंटू कॉस थीटा का, तो हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो यहां कर्ली ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाने पर आगे प्लस या माइनस में से कोई एक साइन लगेगा। अगर बाहर माइनस का साइन होता है या कोई कांस्टेंट लिखा होता है, तो आगे वाले साइन को या नंबर्स को वो चेंज करेगा, इसलिए यहां ब्रैकेट लगाना जरूरी है। प्लस वाले में नहीं लगाया था लास्ट टाइम जब प्लस था, तब यहां नहीं लगाया था हमने फॉर्मूला, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया था। तो यहां पर dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है a डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाए कॉस थीटा माइनस, यहां प्रोडक्ट रूल लगा दिया है फर्स्ट d अपॉन डी थीटा ऑफ सेकेंड प्लस फिलहाल सेकेंड और d अपॉन डी थीटा हमारे पास हो चुका फर्स्ट। ये हमने कर्ली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये आ चुका a ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का कॉस का डिफरेंशियल माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशियल 1 हो चुका है। माइनस को अंदर पहुंचा दिया जाएगा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a, यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का ये आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया है, माइनस अंदर पहुंचाया तो साइन चेंज हो गए हैं
तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुके a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ये dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इससे पहले हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल के आई थी। दो चीज थी, एक x और एक y की फॉर्म, एक x थी और एक y थी। हमें dy अपॉन dx निकालना था। पहले हमने इसे लिया और इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेकर के dx अपॉन डी थीटा निकाल दिया है। इसके बाद हमने इसके अंदर लिया है, y वाले को लेके चले, दोनों तरफ d अपॉन डी थीटा हो गया है। इससे dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हमें जो निकालना है इसके बाद हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। मैं इसे यहां कर देता हूं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। फॉरवर्ड करें तो डी थीटा से डी थीटा कट के dy अपॉन dx बैठ रहा है, तो ये समझ लो dy अपॉन dx निकालना था। इनमें दोनों को डी थीटा से डिवाइड कर दिया हमने, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यहाँ ये वैल्यू पुट अप कर दी जाएगी। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है a थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, यह है a थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास लिखिए a थीटा इंटू कॉस थीटा, a थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे कट गया, साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू होता है tan, तो tan थीटा आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में dy अपॉन dx की पूरी वैल्यू आ चुकी है। ये इसका आंसर है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहां लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, दो क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हम इसको सोल्व करना है। इनवर्स के आगे अगर कोई बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है, डबल ट्रिपल वगैरह, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर। x की जगह समझ लो a नहीं लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, थोड़ी देर के लिए से 1 मान लो कि ये 1 लिखा है यहाँ पर। x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा, tan cot sec cosec, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास होते हैं उनमें से कोई भी हमें रखना है। हमें ये सोचते हुए रखना है कि ये सोल्व करके tan आ जाए। tan इनवर्स के आगे tan लाना है हमें, तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसलिए x की जगह हम साइन थीटा ही रखेंगे। और अगर a प्लस या माइनस में यूज हो गया है तो हम x की जगह a साइन थीटा यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने कहा था a को कुछ समय के लिए 1 मान लो, यहाँ 1 मान लिया तो ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो ये सोचते हुए हम चले हैं। अब a प्लस या माइनस हो रहा तो a भी तुम आगे लगा दो, यानी x की जगह a साइन थीटा तुम्हें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज आती है। सिंप्लीफाई करने पर आगे हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो तुम साइन थीटा को कह सकते हो x अपॉन a, और बाद में थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा ये। अब यहां पर हमने इसकी वैल्यू रखने स्टार्ट कर दी है। tan इनवर्स यहां पर वैल्यू रख ली, x की वैल्यू हमने यहां पर रख दी है। x की वैल्यू क्या है, हम a को साइन थीटा, ये हमने पुटअप कर दी, a साइन थीटा अपॉन a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा लिख दिया है, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास आ चुका है। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a प्लस, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लिया है, a स्क्वायर का रूट हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो हमारे पास ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, जिसका रूट हो जाएगा a कॉस थीटा। इसका अंडर क्या हो गया हमारे पास, a कॉस थीटा। तो ये आ चुका है tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन
ए कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये आ चुका हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया है यहाँ पर, तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस थीटा लिख रखा है तो आगे बाई 2 हो जाएगा, और बाई 2 यूज कर रखा है तो आगे बाई 4 हो जाएगा। जब ये बाई 2 में लग गया तो साइन का फॉर्मूला भी लग जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो ये हमारे पास आ चुका 10 इनवर्स साइन अपॉन कॉस की जगह हमने tan थीटा बाई 2 यहाँ पर लिख दिया है। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बाई 2, इससे कैंसिल हो चुका। तो y इक्वल्स टू थीटा बाई 2 बचा था हमारे पास। भाई इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा तो y लेफ्ट में लिख लेते हैं हम खुद अपनी तरफ से। क्वेश्चन हमारे पास ये था, y लिख लो, तो dy अपॉन dx हमारे पास निकल रहा है। तो ये मैंने x की जगह a साइन थीटा लिखा, और ये कैलकुलेशन करते हुए हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। थीटा की जगह साइन इनवर्स x अपॉन a लिख दिया है, थीटा के वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये आ जाएगा भाई साहब, डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2, तो एज इट इज यहाँ एज कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया है हमने। साइन वर्स के आगे जो लिखा है इसे x मान लिया है। साइन वर्स का डिफरेंशियल होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, जिसे भी x सोच लिया था, एज्यूम करा था, इनटू में उसका डिफरेंशियल कर दिया है। जैसे भी x एज्यूम कर रहा था, क्योंकि हमारे पास साइन वर्स x का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे x एज्यूम कर रहा था इनटू में उसका डिफरेंशिएशन, यह आ जाएगा 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/a लेफ्ट में हो गया, x का डिफरेंशियल 1, a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर रूट a ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, ये आ जाएगा a√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ चुका 1/a, इससे ये कैंसिल कर दिया, ऊपर आ गया 1, तो जो भी है ये आंसर कहलाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो चुके हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, एक तो ये हो गया है और एक ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में बता दूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉस और साइन में फंक्शन लिखे हैं, हमें 10 में बदलना है। तो 10 में बदलने के लिए b cos x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाएगा। b cos x से डिवाइड कर दिया जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, इसे डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा a अपॉन b। यहाँ 10 लाने के लिए भाई cos से डिवाइड करते थे 10 आता, b भी हटाना है तो b से भी डिवाइड किया जाएगा, इसलिए b cos x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया तो हो गया a अपॉन b माइनस का 10x अपॉन, इसे डिवाइड कर दिया 1 प्लस a अपॉन b इंटू हो जाएगा 10x। ये आ चुका है हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास फॉर्मूला है, मैं यहाँ रिकॉल कराऊँ इस फॉर्मूले को। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो फॉर्मूला रिवर्स भी लग सकता है, tan इनवर्स x माइनस वाई हमारे लिए x है और ये y है, ये x है और ये हमारे पास y है। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, इससे कैंसिल हो चुका है, लेफ्ट में y लिख देते हैं हम, y इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका tan इनवर्स a अपॉन b माइनस का x, इनवर्स से ट्रिग्नो बैलेंस हो जाता है, x बचा है। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू इसका डिफरेंशियल 0, x का 1
वैल्यू क्या आ गई -1, तो -1 आंसर है जो बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स की पावर m प्लस √1 माइनस एक्स की पावर m/2 है। dy dx निकालिए। इनवर्स के आगे अगर फंक्शन डबल ट्रिपल हो, इससे ज़्यादा हो, तो सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन में मैं एक बार बता दूं कि अगर कभी भी इनवर्स के आगे कोई सा भी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोई सा भी उसके आगे के जो फंक्शन है, अगर वो सभी फंक्शन, ये बात नोट कर लेना कि अगर सभी फंक्शन √1 प्लस एफ एक्स एंड √1 माइनस एफ एक्स की फॉर्म में हो, या √1 प्लस एफ एक्स और खाली √1 माइनस एफ एक्स की फॉर्म में हो। मैं एक बार फिर से इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर सभी फंक्शन जो हैं √1 प्लस एफ एक्स एंड √1 माइनस एफ एक्स की फॉर्म में हो, एफ एक्स का मतलब यहां पर है एक्स की फॉर्म, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स की क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर m हो, तो इस केस में तुम्हें एफ एक्स को cos 2 थीटा ही मानना है, चाहे कुछ हो जाए। एफ एक्स को cos 2 थीटा ही लेट करना और से फिर सिंप्लीफाई कर देना ट्रिग्नोमेट्रिकली, वो मैं बता ही रहा हूं। तो ये यहां पर आ चुका हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब जैसे कि हमने अभी बताया था कि एफ एक्स को cos 2 थीटा मानना है, तो बिल्कुल यहां पर क्वेश्चन में x की पावर m को हम cos 2 थीटा या cos थीटा भी कह सकते हैं, वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमने cos 2 थीटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है इसे 1 माइनस cos 2 थीटा और ये आ गया अपॉन का 2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, x की जगह cos 2 थीटा यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली y इक्वल्स टू साइन, ये फॉर्मूले हम बता चुके हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट हो जाएगा √2 इंटू cos थीटा माइनस प्लस, लिखा यहां पर प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी √2 इंटू साइन थीटा, अपॉन का 2 है, इसे सेपरेट अलग अलग कर लेंगे दोनों में। ऊपर अगर प्लस या माइनस में 2 या 3 ज्यादा फंक्शन होते हैं तो हम अपॉन वाले को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं सभी में। इससे ये कैंसिल आ गया है, ये आ गया √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √2। अगर इसे ट्रिग्नोमेट्रिकली ध्यान से देखें तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है y इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में 1/√2 इंटू cos थीटा प्लस का 1/√2 इंटू साइन थीटा। ध्यान दें इस बात पे, ये कैलकुलेशन है, ये हमारे पास यहाँ तक ये वैल्यू आ चुकी है ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स लिखा है आगे, ये साइन इनवर्स, सॉरी ये इनवर्स में लिखना भूल गया था, साइन इनवर्स इसके आगे लिखा हुआ है, ये मैंने साइन इनवर्स लिख दिया। अब अगर साइन इनवर्स के आगे यहाँ पर फंक्शन लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, इसको हम कॉस में भी बदल सकते हैं, इसको हम साइन में बदल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसे साइन 45 डिग्री रख लूं तो इसे cos 45 लिख दूं, तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b का फॉर्मूला साइन a प्लस b हो जाएगा। और अगर यहाँ cos इनवर्स होता तो मैं इसे cos 45 डिग्री लिख देता, इसे साइन 45 डिग्री लिख देता, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला cos a माइनस b हो जाता। लेकिन हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है तो हम इसे साइन में बदलेंगे। इसे दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, इसे साइन में बदल सकते हैं और कॉस में भी। तो फिलहाल हमें साइन में बदलना है क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। 1/√2 को लिख दिया साइन 45 डिग्री यानी कि π/4, 1/√2 को लिख दिया मेरे भाई cos 45 डिग्री cos π/4 इंटू साइन थीटा। साइन ए cos b cos ए साइन b फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, तो साइन a प्लस b हमने लिख दिया है, साइन वर्स से साइन कट जाएगा, y इक्वल्स हो जाएगा π/4 प्लस थीटा।
अब हमने थीटा की जगह जो हमने वैल्यू निकाली थी x की पावर m को हमने cos 2 थीटा माना था स्टार्टिंग में, इससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x की पावर m हो गया, ठीक है ना। दूसरी तरफ जाके इनवर्स में बदल जाता है, कॉस यहाँ जाके कॉस इनवर्स हो गया था, 2 अपॉन में कर देंगे, थीटा बराबर हाफ कॉस इनवर्स x की पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह जो यहाँ तक पहुँच गए थे हम y इक्वल्स टू 5/4 प्लस थीटा की जगह हम वैल्यू रख देंगे 1/2 कॉस इनवर्स x की पावर m, 1/2 कॉस इनवर्स x की पावर m। तो ये इनवर्स वाला पोर्शन सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं, इसका डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया है हमने। dy अपॉन dx इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हाफ, इसे x एज्यूम कर लिया, कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर m का डिफरेंशियल x की पावर 2m हो गया है, इसका स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशियल कर लिया है dy/dx ऑफ x की पावर m का डिफरेंशियल कर लेंगे, x की पावर m का डिफरेंशियल हो जाएगा n x की पावर n-1 से m x की पावर m-1। तो जो भी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी वो आंसर है और वही बिल्कुल ठीक है, ये आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan इनवर्स से रिलेटेड हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, tan इनवर्स से रिलेटेड हमारे पास दो फार्मूले हैं, मैंने यहां लिख दूं। एक फार्मूला तो होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, या तो उस फॉर्म में होगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर वाली फॉर्म में, या फिर दूसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स x या प्लस माइनस y या माइनस y, tan इनवर्स x प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इन दोनों में से कोई भी सिस्टम अगर इनमें से बनता दिख रहा है तो तुम उसके बारे में सोच लोगे कि तुम्हारे पास जो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर, इसको तुम्हें ये बनता हुआ दिख रहा है या ये बनता हुआ दिख रहा है, जो भी इजीली तुम्हें दिखता हो बनता हुआ तुम उसको उसी फॉर्म में बना लोगे। इसे tan इनवर्स y मैंने लेफ्ट में लिख दिया, अगर नहीं लिखा हो तो 5x को आराम से 3x प्लस 2x लिखा जा सकता है, 6x स्क्वायर को 3x मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x लिखा जा सकता है। ऐसा में साफ ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई वाला फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, राइट टू लेफ्ट। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लिया जाएगा, ये दोनों तरफ हमने इसका डिफरेंशिएशन ले लिया है, इसे x एज्यूम कर लिया है। tan इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल 3 प्लस, ऐसे ही इसे x मान लिया था, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल 2। इसमें कोई एलसीएम लेने का फायदा नहीं क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते एलसीएम लेकर, इसलिए इसे नहीं छोड़ देंगे, ये आंसर कहलाएगा। इसी तरह से डिफरेंशियल है कॉस इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। इसका डिफरेंशियल निकालने से पहले तुम इसको सिंप्लीफाई कर दो, कैसे? 2 की पावर x को 2 इंटू 2 की पावर x लिख दो, इसे रिवर्स कैलकुलेशन। जब दो नंबर इंटू होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, यहाँ पावर ऐड होती हैं तो इन्हें इंटू में हमने कर लिया है, अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x को लिख दिया है 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसे रिवर्स में फॉर्मूले देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है cos इनवर्स, एक तो होता है cos इनवर्स, दो फार्मूले होते हैं, एक तो तीन होते हैं, एक तो 2 tan इनवर्स का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू tan इनवर्स के तीन फार्मूले होते हैं, एक तो होता है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनवर्स में 2 tan इनवर्स x के, और एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिक्कत यह है कि अगर यहां साइन इनवर्स लिखा होता तो मैं इसे ये लिख सकता था, अगर ये साइन इनवर्स लिखा होता तो मैं इसे 2 tan इनवर्स x लिख सकता था। तो हमने क्या कर दिया, इसे थोड़ी देर के लिए x मान लो मन में। हम जानते हैं कॉस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा का मतलब ये जो कुछ भी लिखा है हमारे लिए ये थीटा ही है भाई, दिस वन। तो ये हमने कर लिया कॉस इनवर्स थीटा को π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू π/2 होती है। तो y इक्वल्स टू हो गया ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का मतलब 2 की पावर x। लास्ट क्वेश्चन है ना, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया जाएगा। इसके अंदर मैंने इस पर डिफरेंशियल ले लिया बोथ साइड, dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 इंटू d/dx ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डिफरेंशियल तो हो गया 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 माइनस 2 इंटू, इसे x एज्यूम कर लिया है, tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो चुका है, इनटू जिसे भी x सोचा था आगे उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। और a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a बेस b, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 a की पावर x log a बेस b अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x या 2 की पावर 2x लिखा रहने दो, जो भी है ये आंसर है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी बताए हैं तुम्हें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फार्मूले लॉग से बेस्ड जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है या 3 फंक्शन 4 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों तरफ लॉग लेना उसमें कंपलसरी होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसके बाद बताता हूँ।